नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब पीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई भर्ती के बारे में। तो अगर आपने भी 10वीं कक्षा पास कर रखी है या फिर ITI कर रखी है और अगर आप 2025 में करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। इसमें हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ देखने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के ज़रिए एग्ज़ाम डेट क्या है, एज क्या मांगी गई है, सैलरी क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स को जानने के बाद एग्ज़ाम पैटर्न की भी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का इसमें होता है, कितने नंबर का होता है। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट की निकाली गई है। तो देर न करते हुए चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में नए नए सरकारी नौकरी की जानकारी समय पर दी जाती है। तो ये रही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप लोग। गवर्नमेंट ऑफ NTC ऑफ दिल्ली, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आयोजित की जा रही है एग्ज़ाम। इसमें एडवर्टीज़मेंट नंबर देख सकते हैं आप लोग 3/2025, ये सीरियल नंबर दिया गया है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग डेट जो होने वाली है वो 26 अगस्त 2025 से है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट, वो 24/9/2025 है। ठीक है, तो ये रही इंपॉर्टेंट डेट। इसके बाद नीचे आगे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। ये रहा पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी सीट। ठीक है, तो इसमें पोस्ट का नाम दिया गया है, जैसे सबसे पहला है कोर्ट अटेंडेंट। इसमें टोटल UR के लिए 81 पोस्ट है, OBC के लिए 95 है, SC के लिए 23, ST के लिए 32, EWS के लिए 64 सीट है। टोटल हो गए 295। PWD के लिए भी है 12 सीट और ESM के लिए है 29 पोस्ट। दूसरे नंबर वाला जो पोस्ट है कोर्ट अटेंडेंट S कैटेगरी का, इसमें दोस्तों 2 पोस्ट बताई गई है। UR के लिए 13 पोस्ट है, OBC के लिए, ST के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए 5 पोस्ट है। इसमें SC के लिए कोई भी सीट नहीं है, तो टोटल हो गए 22 पोस्ट। उसी तरह से PWD के लिए 1 पोस्ट है और ESM के लिए 2 पोस्ट है। इसके बाद तीसरा नंबर वाला जो पोस्ट है हमारा कोर्ट अटेंडेंट L, जिसमें UR के लिए सिर्फ सीट है 1, बाकी किसी भी कैटेगरी में और कोई सीट नहीं है। इसके अलावा चौथा नंबर वाला जो पोस्ट है रूम अटेंडेंट, तो रूम अटेंडेंट के लिए UR का 0 है, OBC का 11 पोस्ट है, EWS के लिए 2, टोटल हो गए 13। इसमें PWD के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, ESM के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा नीचे सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए भी पोस्ट है, जिसमें UR का 2 है, OBC का 1 है। इसके अलावा SC ST इस सब में कोई सीट नहीं है, PWD के लिए भी नहीं है और ESM के लिए भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल जो पोस्ट हो रही है वो 334 पोस्ट हो रही है। ठीक है, और PWD के लिए 14 और ESM के लिए 32 पोस्ट हो रही है। दोस्तों इसमें ऑनलाइन के लिए बताया गया है कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो उसे सिर्फ आप ऑनलाइन ही भर पाएंगे फॉर्म को। इसका वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, DSSSBonline.nic.in। यहाँ से आप ऑनलाइन कर पाइएगा। इसकी जो डेट बताई गई है 24/9/2025 तक ये लास्ट डेट है। ठीक है, और ये जो फिलअप होने वाली है फॉर्म, इसके लिए मैंने पहले बता दिया 26 तारीख से चालू हो जाएगी। नोटिफिकेशन में आगे हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए ये नोटिफिकेशन आगे। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज फिर से एक वैकेंसी सीट दी गई है, जिसमें PWD के बारे में विस्तार से बताई गई है। बाकी पहले जो बताया गया था सेम वैसे ही है। UR के लिए 81, OBC का 95, SC का 23, ST का 32, EWS का 64। ठीक है, ये जो है कोर्ट अटेंडेंट वाली पोस्ट का वैकेंसी बता रहा हूँ मैं। इसमें कैटेगरी PWBD का जो था उसमें A कैटेगरी का 3 है, B का 3 है, C का 3 है, D और E मिला के 3 है, ESM का 29 पहले ही बताया था। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन, इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बोली गई है मैट्रिक पास या इसके समकक्ष अगर आपने कुछ किया है तो, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट। अगर आपने ITI कर रखी है तो भी एलिजिबल होंगे। इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और सिर्फ ITI जिन्होंने कर रखा है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, नील है, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। पे स्केल, इसमें दोस्तों पे स्केल बताया गया है लेवल 3 की होने वाली है, 7th CPC के आधार पर ग्रुप C की पोस्ट है ये। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं एग्जैक्ट सैलरी कितना मिलती है, तो इसके लिए दोस्तों बताना चाहता हूँ, पे स्केल निकालने का एक कैलकुलेटर आता है। आप गूगल क्रोम में डायरेक्ट सर्च कीजिएगा 7th CPC, लिख दे रहा हूँ 7th CPC पे मैट्रिक्स,
तो इसके लिए एक कैलकुलेटर आ जाता है जिसमें आप लोग सिटी सेलेक्ट करिएगा, सीपीसी सेलेक्ट करिएगा 7th, और लेवल 3 सेलेक्ट करने के बाद एग्जैक्ट जो सैलरी है सिटी के हिसाब से उसे आप देख पाएंगे। तो ये दिल्ली का है, ये एक्स कैटेगरी में आती है, तो लगभग 40,000 मान के चलिए, इतना के आसपास सैलरी बनने वाली है। और ये जो सैलरी है सभी पोस्ट के लिए है दोस्तों, जैसे कि कोर्ट अटेंडेंट हो गया, कोर्ट अटेंडेंट एस के लिए, या फिर कोर्ट अटेंडेंट एल के लिए, ठीक है, देख सकते हैं कोर्ट अटेंडेंट एल। फिर आगे जो पोस्ट बताई गई थी रूम अटेंडेंट एच, इसके लिए भी सैलरी वही रहने वाली है सेम, और सिक्योरिटी अटेंडेंट इसके लिए भी सैलरी सेम रहेगी। इन पांचों वैकेंसी में कॉमन एक ही चीज़ है दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही होने वाला है, एक ही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन पेपर भी एक ही रहेंगे, एक ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन सबका सेम मांगा गया है, ठीक है। अगला जो पॉइंट था एज लिमिट, एज लिमिट हम लोग देखने वाले हैं क्या इसमें बताई गई है। पे स्केल के बाद एज लिमिट की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बताया गया 18 साल होना चाहिए मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और ये जो डेट काउंट होगा 1/1/2025 तक, यानी कि 1/1/2025 इस दिन से आपको अपना डेट निकालना है, ठीक है। इसमें आपका निकालने के बाद 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 18। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका एज 27 से ज़्यादा है तो आपको एज में छूट भी दी जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों ओबीसी के लिए टोटल 3 साल का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल, यानी कि 27 और 3 हो गए 30 साल। ओबीसी हैं तो 30 साल तक अप्लाई कर पाइएगा। इसके अलावा एससी और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ 5 साल का छूट देखने को मिलेगा, तो 27 और 5 हो गए टोटल 32 साल तक, ठीक है। इसके बाद और एज लिमिट नीचे और दी गई है डिटेल, उसको हम लोग और भी आगे देखेंगे। तो बाकी इसके अलावा जो भी पोस्ट बताया गया दोस्तों, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट, सब के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, पे स्केल भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है, ठीक है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी क्या दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, इसमें बताया गया है इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए, ठीक है। डेट वही बताई गई है 1/1/2025 तक आपका जो है एज होना चाहिए 27 साल, और छूट अगर ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और ST/SC हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। इसके अलावा जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारा होना चाहिए आपके पास अवेलेबल, तभी जाके इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है हाउ टू अप्लाई का बताया गया है, कैसे अप्लाई करनी है आपको, तो इसका वेबसाइट दिया गया है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग, DSSBonline.nic.in, ये टाइप करिएगा क्रोम में। इसके बाद यहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे इसके होम पेज में जाने के बाद। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, इसमें आपका जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरा किसी भी मोड में अगर आप डालते हैं जैसे कि हैंड टू हैंड या तो ईमेल के ज़रिए या तो पोस्ट के ज़रिए तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे भेजना है, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 100 रुपीज़ ओनली, ये एग्ज़ाम फ़ी है। इसके साथ ही बताया गया कि वुमेन कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन और PWD वाले भी एग्ज़ाम फ़ी का छूट ले सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाले, जिसमें जनरल और OBC का लगने वाला है 100 रुपया। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन, इन चारों को छूट दी जाएगी, इन्हें कोई भी फ़ी पेड करना नहीं होगा। पैसा जो है आप लोग SBI चालान के माध्यम से या E-पे के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, पैसा जो आप पेड करिएगा वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा किसी भी हालत में। चलिए अब लोग देखने वाले हैं एग्ज़ाम स्कीम के बारे में, कि एग्ज़ाम किस तरीके का होने वाला है, कितने नंबर का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम का स्कीम जो बताया गया है इसमें Tier 1 और Tier 2 बताया गया है, ठीक है, Tier 1 और Tier 2। चलिए देख लेते हैं Tier 1 में क्या करना होगा, Tier 2 के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो वैकेंसी बताई गई आप लोगों को, कोर्ट अटेंडेंट S, कोर्ट अटेंडेंट L, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट, सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा और एक ही एग्ज़ाम होने वाला है सब के लिए, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे सभी वैकेंसी का एक ही एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया Tier 1 में आप लोगों का 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, टोटल मार्क्स 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। समय दिया जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट। इसके बाद ये जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, आप लोगों को सिर्फ टिक मारना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दी गई है कि आपका हिंदी,
25 मार्क्स का रहने वाला है। इंग्लिश 25 मार्क, जनरल नॉलेज ये भी 25 मार्क्स। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जनरल नॉलेज जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अर्थमेटिक ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, ये मैथ का है। इसके अलावा हिंदी जो होगा सिर्फ हिंदी में होगी, इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। तो ये रहा एग्ज़ाम के बारे में। इसमें एक चीज़ बताया गया नेगेटिव मार्किंग के बारे में, 25% आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलती कर दी तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, 0.25 मार्क्स। इसके अलावा टीयर 1 में आप लोगों को 50% लाना है क्वालिफ़ाई करने के लिए टीयर 2 के लिए। अगर आप लोग टीयर 2 में जाना चाहते हैं, क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो 50% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए अब सभी के लिए। सभी के लिए नहीं, ये सिर्फ यूआर के लिए बताया गया है। और अगर आप लोग अगर रिजर्व कैटेगरी के आते हैं जैसे SC ST OBC, ठीक है, इसके बाद EWS PH ESM, तो यहाँ पे आप लोगों को 45 मार्क यानी 45% लाना होगा टीयर 2 के लिए, तभी आप लोग क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इसके बाद टीयर 2 में आप लोग क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है नीचे में, अगर आप लोग मान लीजिए कोई लड़का 52 नंबर ले आया है तो वो सोच रहा है कि हम क्वालिफ़ाई कर जाएंगे टीयर 2 के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा या 10 लड़के या 10 से ज़्यादा लड़के अगर 52 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, यानी 53 कोई लाया, कोई 54 ले आया, कोई 55 लाया, कोई 56, इस तरह करके 5 से ज़्यादा लड़के हो जाते हैं आपसे आगे, तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे टीयर 2 के लिए। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें टीयर 2 के लिए 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिक्योर करना है टीयर 2 के लिए तो आपको लगभग 60 नंबर या उससे एबव लाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग टीयर 2 के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे, ठीक है। तो टीयर 2 में आप लोगों को क्या होने वाला है, टीयर 2 में सिर्फ इंटरव्यू होगी और 15 नंबर का है ये, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग टीयर 2 यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। अगर टीयर 1 में आप लोग 50% से ज़्यादा और अगर क्वालिफ़ाई कर जाते हो 5 गुना के अंदर अगर आप लोग आ रहे हैं तो टीयर 2 के लिए आप लोग क्वालिफ़ाई करेंगे, जिसमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो DSSB कंडक्ट करवाने वाली है, DSSSB, जिसका मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। और टीयर 2 यानी कि इंटरव्यू जो होगा वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट कंडक्ट करवाने वाली है। यानी कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा टीयर 1 का वो DSSB और इंटरव्यू लेने वाली है वो दिल्ली हाई कोर्ट में आपका होने वाला है इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद नीचे में इसका महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, 5 नोट्स हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला दिया गया प्रेफरेंस बताया गया है कि अगर आप लोग कुकिंग की जानकारी होगी, कारपेंटरी या इलेक्ट्रीशियन या ड्राइविंग के बारे में नॉलेज होगा तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस मीन्स अगर आपका टीयर 1 मान के चलिए और टीयर 2 दोनों मिला के 80 नंबर बन गया और 80 नंबर पे टोटल 3 लड़के हैं और तीनों में से अगर किसी को कारपेंटरी आती है, कुकिंग आती है या इलेक्ट्रीशियन है या ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास, ठीक है, तो प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिसे ये पांचों में से कोई आता होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है देयर सेल बी नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, ज़रूरी तीसरा वाला पॉइंट है। ये जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का मिला के बनने वाला है, ठीक है। तो दोनों का नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। इसके बाद नीचे दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1, ये तो आपको बता दिया 50% चाहिए तभी जाके आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू वो भी 5 गुना के अंतर्गत अगर आप लोग आ जाते हैं तभी, उससे अगर बाहर हो जाते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है इसमें। इस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद से देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसमें अगर डिस्कस किया जाए एक पॉइंट को तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। रिजर्वेशन बेनिफिट बताया गया है इसमें और नीचे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एज रिलैक्सेशन जैसा कि पहले बताया था यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC का 3 साल है। PWD UR का अगर कोई कैंडिडेट है और PWD के अंतर्गत आता है 10 साल का छूट उन्हें दिया जाएगा। PWD हैं और अगर ST SC कैंडिडेट है तो उसे 15 साल का छूट दिया जाएगा। अगर PWD के अंतर्गत आते हैं और OBC कैटेगरी में है तो आपको 13 साल का टोटल छूट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे और कोई चीज़ दी गई है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो मैट्रिकुलेशन में दिया हुआ रहेगा सर्टिफिकेट में उसी को माना जाएगा, ठीक है। और आपका जो एज निकालना होगा तो 1/1/2025 इस तारीख से आपका एज जो काउंट की जाएगी। और इसमें भी आपको बता दूं 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। इसके अलावे आपकी जो जन्म तारीख है वो 2 जनवरी 1998 से पहले की नहीं रहनी चाहिए
और 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट। दोस्तों नीचे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने लायक हो। इसमें मैंने सारा चीज़ बता दिया। इंपॉर्टेंट डेट हो गई, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज चार्ज आपका वैकेंसी सीट भी बता दी मैंने, और सैलरी भी बता दी, एज रिलैक्सेशन भी बता दिया, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी आपको तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह सरकारी नौकरी की छोटी बड़ी हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। और वीडियो को कृपया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।